नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया इस T20 वर्ल्ड कप का 41वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 के 41वें और एक रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम के पाकिस्तान की टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने बांग्लादेश की उन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया था और पारी का तीसरा ओवर डालने आए शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे लिटन दास को शान मसूद के हाथों कैच आउट करा दिया। लिटन दास इस महामुकाबले में 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। लिटन दास के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से सौम्य सरकार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके नजमुल हुसैन शांतो और सौम्य सरकार ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में नजमुल हुसैन शांतो लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सौम्य सरकार भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। नजमुल हुसैन शांतो और सौम्य सरकार की इस बल्लेबाजी की वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी दबाव में थी। नजमुल हुसैन शांतो और सौम्य सरकार ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचाया। इस बीच नजमुल हुसैन शांतो और सौम्य सरकार ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए शादाब खान ने सेट हो चुके सौम्य सरकार को शान मसूद के हाथों कैच आउट करा दिया। सौम्य सरकार 17 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे बड़े बल्लेबाज और कप्तान शाकिब अल हसन को शादाब खान ने उनकी पहले ही गेंद पर LBW आउट कर दिया। शाकिब अल हसन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक मजबूत साझेदारी के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी ने बांग्लादेश की टीम के दो बड़े बल्लेबाजों को आउट करके बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए आफिफ हुसैन के साथ मिलकर सेट हो चुके नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की पारी के लिए फिर एक बार साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। इसी बीच नजमुल हुसैन शांतो ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए इफ्तिखार अहमद ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे नजमुल हुसैन शांतो को क्लीन बोल्ड कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो इस मुकाबले में 48 गेंदों में 54 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर पाकिस्तान की गेंदबाजी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। पाकिस्तान के गेंदबाज बांग्लादेश के बल्लेबाजों को अब हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे और फिर पारी का 17वां ओवर डाले आए शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज मोसादेक हुसैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोसादेक हुसैन इस मुकाबले में 11 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नूरुल हसन को भी शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही पलट दिया। नूरुल हुसैन के इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी के अंतिम ओवर में सटीक गेंदबाजी ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। जो बांग्लादेश की बल्लेबाजी एक बड़ा लक्ष्य इस महामुकाबले में पाकिस्तान की टीम के सामने रखने के सपने देख रहे थे, उस बांग्लादेश की बल्लेबाजी को शाहीन शाह अफरीदी ने धूल में मिला दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने इस मुकाबले में बांग्लादेश के 4 विकेट निकाले और इसी वजह से बांग्लादेश की टीम 127 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रख पाई। इसके बाद बांग्लादेश से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस आर या पार वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और पाकिस्तान के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने इस सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत बनाई। खास करके दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही मोहम्मद रिजवान लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो वहीं बाबर आजम मैदान में अपना पूरा वक्त ले रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक
बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 11वां ओवर डाले आए नासूम अहमद ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा दिया। बाबर आजम 33 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 12वां ओवर डाले आए इबादत हुसैन ने मोहम्मद रिजवान को नजमुल हुसैन शांति के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में 32 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। जिन दो खिलाड़ियों पर पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी की टिकी हुई थी, उन दो ओपनर बल्लेबाजों को बांग्लादेश के गेंदबाजों ने एक के बाद एक आउट कर दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हारिस मैदान में उतरे, लेकिन फिर पारी का 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए। मोहम्मद नवाज इस मुकाबले में 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं दबाव पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शान मसूद के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले मोहम्मद हारिस ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 34 रनों की आवश्यकता थी। अभी भी मुकाबले में दोनों ही टीमें बराबरी पर थीं, लेकिन फिर यहां से मोहम्मद हारिस ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। मोहम्मद हारिस आसानी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से फिर एक बार दबाव बांग्लादेश की गेंदबाजी पर आ चुका था। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मोहम्मद हारिस की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब लगभग मुकाबला खत्म हो चुका था। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक गलत शॉट लेने के चक्कर में मोहम्मद हारिस का शाकिब अल हसन ने नासूम अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद हारिस इस मुकाबले में 18 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अंत में मोहम्मद हारिस की इस पारी की बदौलत अंत में पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में हराकर इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में क्वालिफाई हो गई है। अब इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली 4 टीमें फिक्स हो गई हैं। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ग्रुप बी से भारत और पाकिस्तान की टीम इस साल सेमीफाइनल मुकाबले में खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इस साल के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम से भिड़ेगी तो कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।